दोस्तों ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ 13,000 लाशें एक ही दिन में धरती के अंदर समा गई हो, जहाँ रात में चीखने की आवाज़ें वहाँ की हवा को भी रुला देती हो, और जहाँ एक औरत हर किसी से एक ही सवाल करती हो कि मैं अकेली क्यों? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि उस औरत का राज क्या है? क्या वो किसी श्रापित आत्मा की आवाज़ थी या फिर कुछ और? दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक स्पाइन चिलिंग हॉरर इंसिडेंट है जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक ऐसे शापित माइंड का सच जहां से वापस लौटने वाले सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा हैं, जिन्हें आज तक रात में वो घटना सोने नहीं देती। दोस्तों, अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और लगा लीजिए अपने हेडफोन्स, क्योंकि ये कहानी अब शुरू होती है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स में दिलचस्पी रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मसूरी की शांत पहाड़ियों के बीच एक जगह छुपी हुई है जिसका नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। उसका नाम है लंबी दहार माइंस। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ये माइंस एक मेजर लाइमस्टोन सोर्स थी। इस माइन में हजारों वर्कर्स को काम पे लगाया गया था, मोस्टली जो गरीब लोग थे, जो गरीब मजदूर थे, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनके दिन सूरज उगने से पहले शुरू होते थे और अंधेरा होने के बाद भी खत्म नहीं होते थे। 200 मजदूर जमीन के अंदर घंटों तक काम किया करते थे, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना सेफ्टी के और बिना किसी उम्मीद के। दोस्तों, कहते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस माइन में काम कर रहे वर्कर्स को बिना मास्क के ज़्यादा टाइम तक लाइमस्टोन के डस्ट में काम करने पे मजबूर किया था। और फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। एक ऐसे इन्फेक्शन ने वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को इन्फेक्ट करना शुरू किया जिसके बारे में किसी ने पहले कभी सुना ही नहीं था। उन मजदूरों के साथ डस्ट फिल्ड लंग्स, अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग, कफिंग ब्लड जैसी दिक्कतें होनी शुरू हो गई। लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी खून की खांसियां करते हुए मरते रहे। और फिर आया वो समय जब एक ही दिन के अंदर 13,000 मजदूरों ने अपना दम तोड़ दिया, और इसके बाद पूरा का पूरा एरिया अंधेरे के हवाले हो गया। दोस्तों, लंबी दहार माइंस एक समय पर मसूरी के जीवन का सोर्स था, पर आज वो जगह मौत का कुआं बन चुकी है। अब दोस्तों, जब इतनी सारी मौतें हुई तो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस माइन को क्लोज कर दिया, और ये कहा गया कि एक अनफॉर्चुनेट एपिडेमिक था। लेकिन वहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि उन 13,000 मजदूरों की आत्माएं कभी शांत नहीं हो पाई है। और वहाँ के एक लोकल पुलिस ने ये कहा कि ये माइन अब एक श्रापित जगह बन चुकी है, और रात के समय वहाँ जो भी गया वो कभी वापस नहीं आ पाया। और उसके बाद यहाँ चीज़ें बदलने लगी। दोस्तों, ये बात है 2023 के अक्टूबर महीने की, जब मसूरी की पहाड़ियाँ ठंडी तो थी, लेकिन उस रात उनमें कुछ अलग सा था, कुछ अनसेड सा और कुछ हंटेड। अनन्या वर्मा, एक नाम जो लोगों ने सिर्फ अखबारों में देखा था। दिल्ली की एक डेयरिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि पैरानॉर्मल का सच ढूंढने निकली हुई थी। लेकिन उस रात उसने एक ऐसी जगह पर कदम रख दिया जहां मौत के सिवा और कुछ भी जिंदा नहीं था। अब दोस्तों, अनन्या ने एक प्लान बनाया, और बिना किसी क्रू के, बिना लाइट सेटअप के और बिना किसी टीम के वो रात के 12 बजे लंबी दहार माइंस के अंदर घुस जाती है। उसके पास सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डर, एक नाइट विजन कैमरा और उसकी डायरी थी। अब अंदर घुसने के बाद उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और उसमें रिकॉर्ड किया दैट लोग कहते हैं कि ये माइन हॉन्टेड है, पर आज मैं खुद देखना चाहती हूँ कि इस माइन का सच क्या है। लेट्स बिगिन। अब दोस्तों, अनन्या जब उस माइन के अंदर घुस गई तो कुछ देर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि
वहाँ की हवा में एक अजीब सी घुटन है और उसके हर कदम के साथ-साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। अब दोस्तों रात के 12:15 पर उसके रिकॉर्डर में पहला साउंड कैप्चर होता है, एक हल्की सी हँसी। और ये सुनकर अनन्या अचानक से घबरा जाती है और तुरंत अपना फ्लैशलाइट घुमाती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक चट्टान है और पूरे में सन्नाटा छाया हुआ है। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन मेरी सांसों में मुझे एक ठंड सी महसूस हो रही है और यहाँ की हवा जैसे मानो एकदम डेड सी हो गई हो। दोस्तों उसके बाद फिर अनन्या लगभग 1 घंटे तक वहाँ घूमती रही, इस आस में कि उसके रिकॉर्डर में कोई साउंड कैप्चर हो जाए। लेकिन 1 घंटे बाद जो उसने देखा, भाई साहब वो सीन सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वो देखती है कि एक ऊंची सी चट्टान पे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी हुई है। उसका सर नीचे झुका हुआ है, वो कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं, वो बस खड़ी हुई है। अब ये सीन देखकर अनन्या बहुत ज्यादा डर गई थी। उसकी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, वो हिल ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर हिम्मत करके अनन्या उससे पूछती है कि तुम कौन हो। और अनन्या की ये बात सुनकर वो औरत अपना सर उठाती है। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, जैसे मानो कि खून भरी आंखें हो। और वो अनन्या की तरफ ही देख रही थी। और जब अनन्या ने उसका चेहरा देखा तो उसकी हालत ही खराब हो गई। और फिर वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और भाई साहब ये आवाज सुनकर तो अनन्या पूरी जान लगाकर बस भागना शुरू कर देती है। अब इस बीच उसका वॉइस रिकॉर्डर जो था वो चालू रह गया था और उसमें उस औरत की जो आवाज थी, जो उसने कहा, वो पूरी लाइन रिकॉर्ड हो गई थी। उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे मानो कोई दर्द में गुस्से से बोल रहा हो। अब अनन्या वहां से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां के रास्ते जैसे गायब से हो रहे थे। वो जहां से आई थी उसको वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। पर हर जगह वो औरत दिख रही थी, वही आवाज। तुम यहाँ क्यों आई? तुम भी मरोगे। उसके वॉइस रिकॉर्डर में अनन्या की एक लाइन रिकॉर्ड होती है जिसमें वो कहती है कि मेरी टॉर्च बंद हो गई है और मेरे मेरे आसपास कोई है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। अब दोस्तों इस घटना के बाद सुबह होती है और सुबह के 5 बजे एक शेफर्ड ने अनन्या को उस माइन से 200 मीटर दूर बेहोश पड़ा पाया। अनन्या के हाथ में उसकी डायरी थी और उसकी आंख खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं दिख रहा था, बल्कि एक शौक दिख रहा था। अब डॉक्टर्स ने बताया कि अनन्या को वहाँ इंड्यूस पैरालिसिस हुआ है। वो 8 दिन तक कुछ भी नहीं बोली और जब उसको होश आया तब उसने एक लाइन बोली कि मैं वहाँ अकेली नहीं थी, वहाँ कुछ और भी था जो कि जिंदा नहीं था। अब दोस्तों जो अनन्या की डायरी थी उसके आखिरी पेज में उसने लिखा था, वो सब जिंदा है, मैं वहाँ अकेली नहीं थी, मैंने उन सबको देखा है। अभी सबके बाद उसका जो वॉइस रिकॉर्डर था वो फॉरेंसिक लैब भेजा गया और जब वो एक्सपर्ट्स ने सुना तो उसमें ओवरलैपिंग फीमेल वॉइसेस थी, जो कि थी, तुम यहाँ क्यों आए, हम यही हैं, तुम भी हमारे साथ। दोस्तों ये जो वॉइस पैटर्न्स थे ये ह्यूमन वॉइस पैटर्न नहीं थे, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज थी जिनका कोई नॉन ओरिजिन नहीं था। दोस्तों लंबी दिहार माइंस एक ऐसी जगह है जहाँ हवा भी चीख कर कहती है, वापस जाओ, यहाँ सिर्फ मौत है। दोस्तों अनन्या तो बच गई, लेकिन उसके अंदर आज भी कुछ रह गया है, कुछ ऐसा जो उस रात से पहले उसके साथ नहीं था। और अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये कहानी यही खत्म होती है,
तो आप गलत हो। दोस्तों कुछ डर से शुरुआत होते हैं, क्योंकि अगला राज जो मैं आपको सुनाऊंगा उसे सुनने के बाद आप अंधेरे में जाने से पहले 2 बार सोचोगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हम फिर मिलेंगे उत्तराखंड सीरीज़ के एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव।